कही। बोले भगवान कृष्ण चुप्पे को ब्याह करन कुंडनपुर जाए रहे, देखो बड़े आदमी को खेल कहूँ कहियो बाई चैन कहा। कोई बात तुम्हें गांव में फैलाने हो तुम घर कह दो या कह दो कहूँ कहियो ना, तुम 2 दिन बाद तिराही पे सुन लियो। बिल्कुल इन लोगों का इंटरनेट 24 घंटा इजी कहूँ बिजी तो रहता ही नहीं। हालांकि इसमें बहनों का दोष नहीं है, श्राप लगा हुआ है। जब कुंती ने कहा युधिष्ठिर से कि कर्ण को जल दे देना, युधिष्ठिर ने कहा माँ क्यों? बोले वो तुम्हारा भाई है। युधिष्ठिर ने कहा आज बता रही, भाई के हाथों भाई मरवा डाला। कुंती ने कहा ऐसी परिस्थिति में कर्ण का जन्म हुआ था कि समाज के अपयश के कारण मैं बता न सका। युधिष्ठिर ने माता कुंती को बुरी तरह से लताड़ा। धिक्कार है ऐसी माता को जो ऐसी पौध बढ़ाती हैं, अपना सतीत्व खा जाती हैं, बेटे की हंसी उड़ाती है। अपना सतीत्व खा जाती है, बेटे की हंसी उड़ाती है। अपना सतीत्व खाती है, बेटे की अपना सतीत्व खा जाती है, बेटे की हंसी उड़ाती है। आज से हम समूचे नारी समाज को श्राप देते हैं, कितनी भी गुप्त बात होगी पे नारी ना छिपाने पावेगी। ये 9 दिन उपासी रह सकती है लेकिन बिना कहे। अरे राम, मैं साधारण नारी की बात नहीं करता। कितनी भी विदुषी नारी हो पर लांछन उस पर आता है, उसके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। ये कितनी भी विदुषी क्यों ना। इसीलिए मानव को अपने मन की मति हर जगह सुनाना ठीक नहीं। चाहे कितनी प्यारी नारी हो पर भेद बताना ठीक नहीं। चाहे कितनी प्यारी नारी हो पर भेद बताना ठीक नहीं। कितनी प्यारी नारी हो पर भेद बताना ठीक नहीं। ये पुराणों का मत है कि घर में भेद की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। आज नारायण वो चर्चा इतनी बढ़ी कि बलराम के कान में पहुंची। बलराम ने कही कन्हैया ब्याह करन को हमें बताओ नहीं, गोदी को भरे जेठ तो वही है, ये नारियल मखाने नहीं भरे लड़का जनवासे पहुंचो। भगवान बगीचा में पहुंचे और रुक्मिणी जी पूजा करने गई सखियन के साथ में। बड़ा दिव्य वेश है रुक्मिणी जी का, और एक श्लोक में 3 देवताओं का पूजन किया। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम, ऐ अंबिका तुम्हें नमन है, अकेले नहीं। स्वसंतान युताम शिवाम, स्वसंतान गणेश जी और शिवाम। भूयात पत्र में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। क्योंकि नारी की पहचान 3 तरह से होती है, पहले कुंवारी, फिर नारी और फिर महतारी। जय जय गिरवर राज किशोरी, तुम गिरवर राज की कुंवारी हो, महेश की नारी हो, गजानन की महतारी हो। इसीलिए बहनों बेटियों को चाहिए जब तक कुंवारी रहे तब तक पिता के अनुशासन में रहे। नारी बन जाए तो पति के अनुसार, और ज्यादा दिन महतारी बन जाए बाद दिन पुत्र के शासन में रहे। कभी स्वतंत्र नहीं रखा गया वो बेटी, और जब से जब स्वतंत्रता भई है तब से जो है बड़ी आफत। आज जाने भाई क्या हो जाए। हाँ, ये स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती है। बहू बेटी पे जब तक किसी का हाथ नहीं होगा तब तक उसकी शोभा नहीं है। जिन पे हाथ है वो भाग्यवान है, जिन पे हाथ हट गए बेचारी आज बेहाथ हाथ बेहाथ फिर रही। इसलिए काऊ न काऊ को हाथ तो भाई जाए। तीर्थन में जाओ अपने पति के चाचा ताऊ कहू, अकेली बहू बिटिया को नहीं जाना। जब राम जी को सती जी मिली तो सती जी से राम जी ने पूछा
कहो बहोर कहाँ बरस के तू विपिन अकेली फिरो के ही है तू अकेली का आज के जमाना में अकेले तो अकेले फिरती बहुआ बेटियां तुमने अगर पूछ दी तो तुम्हारी सो आफत है। वो जमाना चलो तो पूछ देते पुरखा गली के पुरखा पूछ देते बेटी अकेली का अकेली का बहू बेटिया अकेली जाती तो अशुभ मानो जाता। आज समय बदल गया है। इसीलिए घटनाएं हो रही हैं अखबारों में। उसका कारण यह है कि हम बच्चों को अकेला छोड़ने लगे। हम तो कहते हैं विश्वास करना, लेकिन अति विश्वास किसी पर मत करना। आज के समय दुश्मनों से डरो दोस्तों की तरह, जिंदगी में किसी पे भरोसा न करो। दोस्तों से डरो दुश्मनों की तरह, जिंदगी में किसी पर भरोसा न कर। इस जमाने में सब मतलबी यार हो, मतलबी यार पर तू भरोसा न कर। दोस्तों से डरो दुश्मनों की तरह। विश्वास किसी पे ना करो। आज के समय में बहुत बुरा समय है। एक बार मैं बुंदेलखंड में ललितपुर तरफ पहुंच के आगे वहीं बीच में जुड़ा हुआ है, वहीं मैं कथा कह रहा था। तो मैंने खेत में देखा एक लोग, जाने क्या वो बना देते आदमी जैसा। कहीं कहीं बिजूका बोलते, कहीं कहीं धोखा बोलते। बोले पंडित जी ये धोखा है, आदमी जैसा बना खड़ा। तो मैंने कहा इसको क्यों खड़ा किए हो? बोले इससे लोग डर जाते हैं, रात में गैया वगैरह आती हैं तो जानवर डरते। हमने कि भला आदमी से जानवर क्या डरेंगे? कोई शेर बनाते, डायनासोर बनाते तो लोग डरते, क्यों आदमी ऐसा बना दो तुमने, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उन 80 साल के बुजुर्ग ने कहा व्यास जी किसी जानवर का धोखा नहीं बनाया जाता, क्योंकि जानवर वफादार होता है, धोखेबाज नहीं होता। ये आदमी ऐसो जाई से बनाओ जात की जा आदमी से बड़ो धोखेबाज दुनिया में कोई है नहीं। जो युग कब है किन है कहाँ धोखा दे दे, तासे आदमी जैसो बनाओ। हमें लगी बात बड़ा कमाल। याद रख लेना। इसलिए समय बहुत अच्छा नहीं है। बेटियों से विशेष निवेदन है। कुछ बेटियां कहती पंडित जी सब प्रतिबंध हमारे ऊपर है, लड़कन पे कोई प्रतिबंध नहीं। लड़कन को तुम मानो जैसे लोहे के सरिया, लोहे के गाटर। अगर वे 70 रुपया किलो है तो पानी में डरे रहे वे 70 ही बिके। और बहुएं बेटियां हैं हीरा, सोनार हीरा को कितने संभाल के रखत। लोहे में अगर कटौ जाए फटौ जाए तो वो भारन उतने ही रुपया बिके है, लेकिन हीरा में किसी की उंगली की खरोंच लग गई तो हीरा का महत्व खत्म हो जाएगा। ये बहुएं बिटिया हीरा है, हीरा को संभाल के रखना पड़ता है बेटा। बस केवल ये बात है, और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हीरा का अपना महत्व है, लोहे का अपना महत्व। हाँ तुम सबरी हीरा हो, तुम प्रमोशन हो है ना, अपना राशन कार्ड तुम्हारे नाम है, तुम हो टक्कर का। और जो जितनी चीज कीमती हो तो उतनी संभाल के रखी जाए। इसलिए ये ना सोचा करो कि लड़कन को लड़का, अरे ये तो ऐसे ही चली बने फिरता। लेकिन तुम लोग हीरा हो, हीरा का महत्व अलग होता है। और हीरा की परख जौहरी जानता है, हर आदमी नहीं जानता। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज भगवान गए हैं बगिया में, भगवती ने पूजा करी, कन्हैया ने ताली बजाई। सो ताम का राज कन्याम रथ मार रुक्षुतीम जहार कृष्णो द्विशताम समीक्षताम। भगवान को रथ में बैठे देखा। कन्हैया ने कहा बाहर निकल आओ, रही बची पूजा द्वार काम करनी। पूरी पूजा न भई थी। रुक्मिणी जी बाहर निकली, भगवान ने मिलाया हाथ, लगाया झटका, बैठाया रथ पर, बोले चलाओ रथ।
दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास और बारात वाले शिषपाल बेचारू बारात नहीं। रुक्मी ने पीछा किया, भगवान ने रुक्मी को पकड़ के रथ में बांध दिया। आगे बढ़े तो बलराम जी सेना लिए चले आ रहे थे। इन्हें भय था कि कहीं विवाद ना हो। जोई कन्हैया ने बलराम जी को देखा तो आंखें नीचे झुक गईं। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू अच्छा नहीं है, अरे ब्याह करने गया हमें तो बताता, हमको भी नहीं बताया, गोदी किसने भरी? कन्हैया ने कहा भरी नहीं गई, वो तो एंगेजमेंट बहु है, एट होम घर पे हुए। भगवती आई है, परीक्षित जी पत्नी के सहित पूजन करने, कोई श्रृंगार का सामान में चढ़ा दे। आज भगवती रुक्मिणी का विधिवत विवाह हुआ है। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, मुनि सो सब करवाई। एक भजन के माध्यम से थोड़ा आनंद लेते हुए चलिए पूजा करो। आओ मेरी सखियों मुझे